हमारी भारतीय संस्कृति प्रणाम से शुरू होती है और प्रणाम पर ही विश्राम भी होती है। तो किसकी तरफ से प्रणाम किया? चाहते तो वेदव्यास जी महाराज अपने स्वयं की तरफ से ही प्रणाम करते हैं कि मैं कृष्ण को प्रणाम करता हूँ। श्री कृष्णाय वयम नुमः, हम सबकी तरफ से वो नमन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? मन बड़ा ही गदगद हो जाता है जब हम संतों की प्रणाली देखते हैं, क्योंकि संत ये जानते हैं कि हम में से कई होंगे जो आलस में बैठे हैं, कई होंगे जो असावधानी से बैठे हैं, कई होंगे प्रेशराइज्ड होकर बैठे हैं, कई होंगे जो बिना मन से बैठे हैं। तो यदि ऐसी कोई स्थिति हो और आप असावधान हो और प्रणाम नहीं कर पा रहे हैं, तो हम सब की तरफ से वो प्रणाम कर रहे हैं। और प्रणाम करने का मतलब है न मम, फिर हम नहीं रह जाते। हम किसी की भी शरण में जा रहे हैं, हम किसी को भी प्रणाम कर रहे हैं, तो हम उसी के जैसे हो जाते हैं जिसको हम प्रणाम कर रहे हैं। जैसे गंगा सागर से मिलती है तो फिर गंगा नहीं रहती, वो गंगा सागर बन जाती हैं, वो विशाल हो जाती हैं, वो अनंत हो जाती हैं। ना उसका नाम रहता है ना उसका रूप रहता है। तो वैसे ही यह जीव जब प्रणाम करेगा, और प्रणाम किसको करेगा? हम किसके सामने झुकते हैं? किसी के भी सामने तो नहीं झुकते। हम झुकते तो तब हैं जब या कोई नाम से बड़ा हो, पद से बड़ा हो, प्रतिष्ठा से बड़ा हो, धन से बड़ा हो। तो यहाँ हम किसके सामने झुक रहे हैं? अकेले कृष्ण के सामने नहीं। आप जानते हैं जब किसी भक्त को भगवान से पहला पहला प्यार होता है, पहली पहली बार होता है, तो उसके भीतर से भगवान के लिए एक बड़ा ही सुंदर उद्बोधन निकलता है। वो कहेगा मेरे ठाकुर हैं। ये जो ठाकुर शब्द हैं, आप कहीं भी चले जाइए संसार में, जहाँ भगवान के भक्त होंगे वो भगवान को एक नाम से जरूर पुकारते हैं, हमारे तो सारे काम ठाकुर जी करेंगे, हमने तो ठाकुर जी के भरोसे छोड़ दिया। आप जानते हैं ठाकुर किसको कहते हैं? ठाकुर उसको कहते हैं जिसके बड़े ठाठ होते हैं। अभी तो हम राजस्थान से आए हैं और कहीं ना कहीं हम सभी लोग राजस्थान से ही हैं। 50, 100, 200 साल हो गए होंगे आपके पूर्वज आकर बिहार में आ गए, पर हैं तो हमारे रूट्स आर ऑलवेज फ्रॉम राजस्थान ओनली। तो राजस्थान में ठाकुर वो जिसके बड़े ठाठ होते हैं, जिसकी बड़ी बड़ी मूछें होती हैं, जिसका बड़ा कोठी होती है, महल होता है, जिसके पास बहुत नौकर चाकर होते हैं आते जाते। ठाकुर जी राम राम, ठाकुर जी। तो हमारे कन्हैया के पास ऐसे कौन से ठाठ हैं जिसके कारण हम उनको ठाकुर कहते हैं? उनके पास तो बड़ा ही सुंदर ठाठ है। उनके पास गोपियों के प्रेम का ठाठ है, उनके पास गीता के ज्ञान का भंडार है, ठाठ है उनके पास। उनके पास है सबसे बड़ा धन गोधन, गौओं का धन है। ऐसे हमारे ठाकुर जी ये पूजनीय तो तब होते हैं जब इनके साथ श्री पहले जुड़ता है, और ये श्री कोई और नहीं, श्री यानी किशोरी जी हैं। श्री यानी साक्षात राधा रानी हैं। जब हम रूठे हुए बिहारी जी को मनाते हैं तो हम राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि राधा रानी की ऐसी कृपा हो जाए। हम भागवत भी सुन रहे हैं, जब तक वह राधा रूपी शक्ति हमारे श्रवण इंद्रियों में आकर विराजमान ना हो जाए, तब तक हम भागवत सिर्फ सुन लेते हैं, समझ नहीं पाएंगे। भागवत में बैठे हैं, भागवत का आश्रय लेकर बैठे हैं, यह आवश्यक नहीं है कि जितना सुनेंगे समझ ही जाएंगे, पर जो सुनेंगे उसमें कुछ तो समझेंगे। तो ये जो कुछ समझ है ये श्री किशोरी जी की कृपा से है। भागवत हमारे जीवन में प्रवेश करने से पहले हमें किशोरी जी से
प्रार्थना करनी होती है, विनती करनी होती है। ऐसे ही हमारे जीवन में भागवत नहीं आती। जन्म जन्मांतर भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। आपके नहीं, आपके पूर्वजों के, आपके माता पिता के, जन्म जन्मांतरों के, आपके इसी जन्म के नहीं, एक ही जन्म से भी काम नहीं चल रहा। जन्म जन्मांतरों के आपके सारे पुण्य उदय होते हैं, तदा भागवतम लभेत, तब हमारे जीवन में कथा को कहने का और कथा को सुनने का लाभ प्राप्त होता है। आपने अपने माता पिता की जो सेवा आज तक की है, वह पुण्य रूपी फल आपके जीवन में भागवत के श्रवण के रूप में, इस आयोजन के रूप में आया है। आपके पितृ जहाँ कहीं पर भी होंगे, उनके आशीर्वाद आज पूरी तरह से फलित हुए हैं। पितरों का आशीर्वाद, माता पिता की गई सेवा का फल और आपके जन्म जन्मांतरों के पुण्यों का उदय श्रीमद् भागवत और श्री किशोरी जी की अहेतु की कृपा से नमन किया।